नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। हाल में ही बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने बॉलीवुड में हुए अपने साथ भेदभाव और नेपोटिज्म को लेकर के आवाज़ उठाई थी। पिछली रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया था कि कैसे उर्मिला मातोंडकर को इस बात पर गुस्सा आ गया। अब बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने भी कुछ इस बात की जानकारी दी है। ऋचा चड्ढा ने बताया कि कैसे उनके साथ भी इसी तरीके का व्यवहार किया गया है। ऋचा ने बताया कि उनके साथ भी पक्षपात होता था और न केवल पक्षपात होता था, बॉलीवुड में उनके साथ बुरी हरकत भी की जाती थी। ऋचा चड्ढा ने बताया कि कैसे वो शूटिंग पर आती थी और शूटिंग पे आने के बावजूद उनके साथ जो बर्ताव उस वक्त किया जाता था वो काफ़ी हैरान करने वाला है। एक इंटरव्यू में ऋचा चड्ढा ने जो कुछ भी कहा है वो आपको बताते हैं। ऋचा चड्ढा ने कहा कि मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। उनसे सवाल पूछा गया कि आपके साथ पक्षपात कब हुआ, किस तरीके की हरकतें आपके साथ बॉलीवुड में हुई, जब आप आई ही थी बॉलीवुड में और फिल्मी करियर की शुरुआत कर रही थी, तब आपके साथ क्या क्या हुआ। इस पर उन्होंने कहा कि मेरी फिल्म की शूटिंग के दौरान मुझे बुरा महसूस हुआ। मैं ओए लकी लकी ओए की शूटिंग कर रही थी, सीधे कॉलेज से शूटिंग पर जाती, तब मुझे 103 104 फीवर था। किसी ने मुझसे कहा था कि जो वैनिटी में कलाकार आने वाला है उसको आने में देरी लगेगी और पूरा शूट आपका है, इसलिए आप जल्दी से तैयार होकर के आना है और शूटिंग करनी है। ऐसे में ऋचा चड्ढा उस वक्त तैयार होकर के आई थी। लेकिन आगे ऋचा कहती हैं कि जब मैं सेट पर तैयार हो गई तो जब सेट पर मैं गई तो मेरा उपयोग किया हुआ सामान किसी ने फेंक दिया। ऋचा ने बताया कि शूटिंग के वक्त जो जो चीज़ें मैंने यूज़ की थी वो सारी फेंक दी गई। ऋचा आगे कहती हैं कि हालांकि वो चीज़ें मेरी नहीं थी, सब कुछ कंपनी का दिया हुआ था, लेकिन फिर भी उन चीज़ों को मैंने यूज़ किया था, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो मेकअप का सामान हो, लिपस्टिक तक की जिक्र किया और बताया कि उन सभी चीज़ों को वेस्ट कर दिया गया, उन्हें फेंक दिया गया। इस बात पर ऋचा को बहुत बुरा लगा था, उन्हें खूब गुस्सा आया था और इस बात का पता चल गया कि बॉलीवुड में रहना है तो इतना आसान नहीं है जीवन, क्योंकि अब यहाँ से उनकी स्ट्रगल लाइफ शुरू होती है। ऋचा ने बताया कि आज हम जिन कलाकारों के साथ शूटिंग करने के लिए जाते हैं तो इस बात के लिए चर्चा नहीं होती कि कौन किस होटल में रुकेगा, कौन महंगे होटल में रुकेगा और कौन सस्ते होटल में। जिस होटल में सभी कलाकार रुकते हैं वही वो भी रुकते हैं और ये उनको अच्छा भी लगता है। ऋचा चड्ढा की बात करें तो ऋचा फुकरे और फिकुरे 2 में काम कर चुकी हैं और जल्द ही एक नए प्रोजेक्ट के साथ बड़े पर्दे पर नजर आने वाली हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।